हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं तो आज के सेशन में भी वही कर रहे हैं। हम पूरे केमिस्ट्री जो आपका पेपर बनेगा उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपके सारे चैप्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर और आज कुछ और क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। चलिए तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कॉमन फिजिकल एंड केमिकल फीचर्स ऑफ एल्कली मेटल। ठीक है, जो आपके एल्कली मेटल्स होती हैं यानी कि क्षारीय धातुएं होती हैं, उनके कॉमन फिजिकल एंड केमिकल फीचर्स यानी क्या क्या भौतिक गुण हैं उनमें और क्या क्या रासायनिक गुण हैं उनकी बात करेंगे। ओके, तो बच्चे एल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं? जब आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला वाला जो वर्ग आता है आपका, उसकी बात करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इनको आपकी एल्कली मेटल्स कहा जाता है। ये सॉफ्ट होती हैं, शाइनी मेटल होती हैं विद लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, आप सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं तो सॉफ्ट बोलते हैं आप इनको ना। आप जब मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वहाँ आप कहते हैं कि मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन आपको मिलता है सोडियम पोटेशियम का जो सॉफ्ट होती है। तो वो ऑलरेडी सॉफ्ट है, फिर आप क्या कह रहे हो कि उनको कम तापमान देंगे तो उसमें ही पिघलना शुरू कर देंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है। ठीक है, एल्कली मेटल्स रिएक्ट करती हैं एयर और मॉइस्चर के साथ और ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। जैसे पोटेशियम की बात करते हैं आप तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु की बात करते हैं तो उसमें आपका पोटेशियम आता है। ओके, चलिए तो यहाँ पर फिजिकल और केमिकल दोनों फीचर्स और प्रॉपर्टीज हमने देनी है। सबसे पहले आपकी आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण क्या क्या हैं इसमें। ओके, फर्स्ट है आपका द एल्कली मेटल इज सॉफ्ट। एल्कली मेटल्स आपकी कैसी हैं? सॉफ्ट हैं। सो वी कैन नॉट कट देम इजीली। सो वी कैन कट देम इजीली, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? आसानी से काट सकते हैं। वी कैन कट देम इजीली। सॉफ्ट है, कोमल है, क्योंकि अगर कोई चीज हार्ड है तो आप उसको इजीली कट नहीं कर सकते। जैसे आप आयरन की बात करते हैं तो आयरन बहुत हार्ड होता है तो उसको इजीली काटा नहीं जा सकता आसानी से। वहीं पर ये जो एल्कली मेटल्स यानी क्षारीय धातुएं हैं ये सॉफ्ट होती है, इसलिए इनको आसानी से काट सकते हैं। देन वी कैन एबल टू कट द सोडियम मेटल इवन बाय यूजिंग अ नाइफ। जैसे हम यहाँ पर सोडियम की बात कर रहे हैं कि सोडियम आपका बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको इजीली नाइफ की हेल्प से भी यानी चाकू की मदद से काटा जा सकता है। ओके, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड, जनरली द एल्कली मेटल इज लाइटली कलर्ड यानी बहुत हल्का कलर होता है एंड मोस्टली दे अपीयर एज सिल्वरी वाइट। ओके, इनमें कोई डार्क या फिर ऐसे अलग अलग कलर्स नहीं है, कलरफुल नहीं है ये। जनरली इनमें जो कलर होता है वो बहुत हल्का कलर होता है और मोस्टली ये कैसे दिखते हैं? सिल्वरी वाइट कलर के दिखते हैं। ओके, ये कलर की बात हो गई। देन थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है इट्स एटॉमिक साइज इज लार्जर। एटॉमिक साइज कैसा है? लार्जर है। सो इज इट्स डेंसिटी इज लो, तो इसका घनत्व कैसा होगा? कम हो जाएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो वैसे वैसे आप क्या बोलते हैं? डेंसिटी कम होती जाती है, क्योंकि डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम की आप क्या कहेंगे? वॉल्यूम बढ़ेगा अगर, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी यानी डेंसिटी कम हो जाएगी। द डेंसिटी ऑफ द एल्कली मेटल इंक्रीजेज डाउन इन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। क्या होता है? एल्कली मेटल की जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ द एल्कली मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम से सीजियम तक जाने पर ये इंक्रीज होता है एक्सेप्ट फॉर पोटेशियम विच हैज लो डेंसिटी। यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है पोटेशियम जिसके की लो डेंसिटी होती है सोडियम से, क्योंकि सोडियम के बाद पोटेशियम आ रहा है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग तो इंक्रीज होना चाहिए यानी पोटेशियम का जो डेंसिटी होगा वो सोडियम से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शन आ जाता है और वहां पर पोटेशियम का जो डेंसिटी होता है वो सोडियम से आपका कम होता है। ओके, चलिए फोर्थ है आपका एल्कली मेटल इज वीक इन इट्स मेटेलिक बॉन्डिंग। जो धात्विक बंध बनाते हैं इसमें आपका एल्कली मेटल जो होते हैं वो वीक होते हैं। सो दे हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, तो इसलिए इनके लो बॉइलिंग और लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है,
चलिए जल्दी से इन प्रॉपर्टीज को नोट करेंगे, फिर आगे कुछ और प्रॉपर्टी जानेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिफ्थ, द सॉल्ट प्रेजेंट इन एल्कली मेटल्स exposes color to flames because the heat of the flame excites an electron which is located on the outer orbital to a higher energy level. In this excited state of electrons getting reversed back to the ground level, the emission of excess energy in the form of radiation falls into the visible region. ठीक है, the salt present in alkali metals exposes color to flame. क्या होता है, salt जो present होते हैं वो कलर्स देते हैं, और किस वजह से दे रहे हैं? बिकॉज द हीट ऑफ द फ्लेम एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन। जो फ्लेम होगी, फ्लेम बन रही है और फ्लेम की जो हीट है उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, विच इज लोकेटेड ऑन द आउटर ऑर्बिटल, जो कि सबसे बाह्य कक्षा में था, और वो एक्साइट होकर कहाँ जाएगा? आपका हाइयर एनर्जी लेवल पे जाएगा। इन दिस एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेटिंग रिवर्स बैक, जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापिस आएगा ग्राउंड लेवल पर, तो वो इमिट करेगा जितनी भी एक्सेस ऑफ एनर्जी होगी, तो वो रेडिएशन जो फॉल करता है वो विजिबल रीजन में करता है, इस वजह से। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका सिक्स, मेटल्स लाइक के एंड सी एस यानी पोटेशियम और सीजियम लूज इलेक्ट्रॉन व्हेन दे गेट irradiated with light and also display a photoelectric effect. ओके ये क्या करते हैं, जब ये इरेडिएट किए जाते हैं तो ये लाइट को आपका डिस्प्ले करते हैं एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं। ओके चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले रासायनिक गुण, यानी कि एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड, सो द रिएक्शन विल बी मोर स्पॉन्टेनियस व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर, एल्कली मेटल यानी क्षारीय धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं एंड फॉर्म्स ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, और क्या बनाती हैं? या तो ऑक्साइड बनाएंगी या हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगी। ओके सो द रिएक्शन विल बी मोर स्पॉन्टेनियस व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, और जैसे जैसे ग्रुप की नीचे ग्रुप में हम नीचे की ओर जाते हैं तो ये अभिक्रिया और स्पॉन्टेनियस होने लगती है। ओके चलिए सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी है, एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म्स डाई हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड। ओके ये वाटर से अभिक्रिया करके डाई हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड्स भी बनाते हैं। ओके चलिए नोट करिए जल्दी दोनों पॉइंट्स, ये रासायनिक गुण है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है, डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एल्कली मेटल and forms metal hydrides. The hydrides from this have higher melting points and they are solids which are ionic. जब डाई हाइड्रोजन रिएक्ट करता है आपका, ठीक है, यानी H2 के साथ रिएक्शन होगी किसी एल्कली मेटल की, तो वो क्या फॉर्म करता है? मेटल हाइड्राइड फॉर्म करेगा। द हाइड्राइड्स फ्रॉम दिस हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो हाइड्राइड्स बनेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एंड दे आर सॉलिड विच आर आयनिक। ओके और ये कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। और कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ओके यहाँ पर आपका MH बनेगा। ठीक है एग्जाम्पल देख लेंगे। लिथियम की रिएक्शन कराई हमने H2 के साथ, तो आपका लिथियम हाइड्राइड बना। ओके
इसी प्रकार सोडियम से अभिक्रिया होगी, सोडियम हाइड्राइड पोटेशियम के साथ, पोटेशियम हाइड्राइड रुबीडियम, रुबीडियम हाइड्राइड सीजियम के साथ होगी अभिक्रिया, तो सीजियम हाइड्राइड। और ये सारे जो हाइड्राइड्स बन रहे हैं कैसे हैं, आयनिक नेचर के हैं, और इन दीज कंपाउंड्स हाइड्रोजन एक्ट एज द हाइड्राइड आयंस। ठीक है, इनमें जो आपका हाइड्रोजन है वो हमने पहले ही बता दिया कि हाइड्राइड आयन की तरह बिहेव करेगा और आयनिक कंपाउंड है ये। ओके, आयनिक हाइड्राइड्स आपके बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, इनमें आपका हाइड्रोजन होता है। आपको पता है जो एल्कली मेटल्स हैं उनमें जो मेटेलिक नेचर होता है वो लिथियम से सीजियम तक जाने पर इंक्रीज होता जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे, अब क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड बन चुका है लिथियम हाइड्राइड आपका, पहले आपके पास क्या था, लिथियम था जो कि एल्कली मेटल था, लेकिन अभी आपके पास आयनिक कंपाउंड आ गया है। तो चूंकि मेटेलिक कैरेक्टर जो हो रहा है वो लिथियम टू सीजियम चलने पर आपका बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे जो आयनिक कैरेक्टर भी होगा लिथियम हाइड्राइड से लेकर के और सीजियम हाइड्राइड तक वो भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले आपका लिथियम हाइड्राइड आएगा, देन सोडियम हाइड्राइड, देन पोटेशियम हाइड्राइड, देन रुबीडियम हाइड्राइड, देन सीजियम हाइड्राइड। ओके, and the thermal stability of the alkali metal hydrides decreases from lithium hydride to cesium hydride as the metallic nature increases from lithium to cesium। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्योंकि हमने क्या बोला, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ग्रुप में और जो मेटेलिक कैरेक्टर है, नेचर है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब वो इंक्रीज होगा तो आप बोलेंगे थर्मल जो स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, घटती जाती है। जब लिथियम हाइड्राइड से आप सीजियम हाइड्राइड तक चलेंगे तो आपको थर्मल स्टेबिलिटी कम होती हुई दिखेगी। ओके, देन आपका अगर कोई भी हाइड्राइड है वो अगर वाटर के साथ अगेन रिएक्ट, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड देता है। यानी अगर लिथियम हाइड्राइड है, इसको H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। या सोडियम की जैसे आप बात करते हैं कि सोडियम हाइड्राइड है, उसका H2O के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आपको मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज में, फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, एल्कली मेटल्स डायरेक्टली रिएक्ट विद हेलोजेंस एंड फॉर्म आयनिक हैलाइड्स एक्सेप्ट फॉर लिथियम। ओके, क्या कह रहे हैं, जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, यानी कि हम लिथियम की बात की हमने, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी बात कर रहे हैं हम, इन्हीं को तो हम क्या कह रहे हैं, एल्कली मेटल्स कह रहे हैं ना। इसमें सोडियम को छोड़ रखा है, ठीक है। सो एल्कली मेटल डायरेक्टली रिएक्ट विद हेलोजन एंड फॉर्म आयनिक हेलाइड। आपका जो भी एल्कली मेटल है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है और आयनिक हेलाइड बनाता है, समझ रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर लिथियम। लिथियम का यहाँ पर एक्सेप्शन दिया है, उसके बाद एक जनरल रिएक्शन दे रखी है जहां पर 2M से क्या समझ रहे हैं आप, एल्कली मेटल। ओके, वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, एक हेलोजन है और आपका क्या दे रहा है, MCl, यानी कि एक जो एल्कली मेटल का हेलाइड दे रहा है, ठीक है ना, 2MCl। okay, it has the ability to easily distort the cloud of the electron which is around the negative halide ion because lithium ion is smaller in size, hence lithium halide is naturally covalent। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है, लिथियम हैलाइड यहाँ पर क्यों नहीं बन रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि आयनिक नहीं होगा, ये कैसा होगा, ये आपका कोवेलेंट हो जाएगा नेचर का। ओके, और उन्होंने बताया है कि इट हैज द एबिलिटी टू इजीली डिस्टॉर्ट द क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज अराउंड द निगेटिव हैलाइड आयन, जो निगेटिव हैलाइड आयन के अराउंड जितना भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है इजीली, बिकॉज लिथियम आयन इज स्मॉलर इन साइज, क्योंकि लिथियम का आकार छोटा है इस वजह से, और इसीलिए इसका नेचर कैसा हो रहा है, कोवेलेंट हो रहा है और आयनिक नहीं हो रहा है। ओके,
तो जो भी आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उनको हमने क्या कहा, उनको आपका एल्कली मेटल्स हैलाइड्स कहा जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से सोडियम एक आपका एल्कली मेटल है जो हेलोजन यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड दे रहा है जो कि एक एल्कली मेटल हैलाइड है। ओके, यहीं पर अगर सोडियम आपका आयोडीन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम आयोडाइड देगा, ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा तो ब्रोमाइड देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हेलोजन से अभिक्रिया करके आपका हैलाइड बन रहे हैं एल्कली मेटल्स के। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका एल्कली मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसे होते हैं, बहुत प्रबल अपचायक होते हैं, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, this increases as we move down the group except for lithium due to its high hydration energy. It result in a strong reducing agent among all alkali metals. ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं दिस इंक्रीजेस यानी कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो रिड्यूसिंग जो पावर है, टेंडेंसी है इनकी, ये ग्रुप में नीचे की ओर चलने पर बढ़ रही है। एक्सेप्शन बोला है, एक्सेप्ट फॉर लिथियम ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी इट रिजल्ट्स इन अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल एल्कली मेटल्स। ओके, चलिए जल्दी से इन्हें नोट करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर एल्कली मेटल्स नॉट फाउंड इन नेचर। जो ये एल्कली मेटल्स होती हैं, क्षारीय धातुएं होती हैं, ये आपको प्रकृति में दिखाई क्यों नहीं देती हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर है सोडियम, सीजियम, लिथियम, फ्रेंसियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम ऑल टुगेदर कंप्राइज द एल्कली मेटल। ठीक है, ये सारी आपकी एल्कली मेटल हैं। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन ऑन देयर वैलेंशियल। इनके जो वैलेंशियल होता है या बाह्यतम जो कोश होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, जैसे आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, विच इज लॉस्ट इजीली ड्यू टू देयर लो आयनाइजिंग एनर्जीज, क्योंकि इनके आयनन जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ये इजीली उस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं यानी खो देते हैं। सो एल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड नेचुरली इन देयर एलिमेंटल स्टेट एज दे आर हाईली रिएक्टिव। क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा है तो इसीलिए ये अपनी जो प्राकृतिक अवस्था है एक एलिमेंट के रूप में, तत्व के रूप में, तो ये उस रूप में हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, लो आयनाइजिंग एनर्जी होने के कारण ये हमें उस फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं, यानी कि तत्व के रूप में आपको नेचर में नहीं मिल रहे हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2O2। ओके, Na2O2 में आपको सोडियम, आपकी Na की यानी सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप इस प्रकार से निकालते हैं, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N बी वाई। हम मान लेते हैं कि जो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Y है। इन केस ऑफ परऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। देयरफॉर तो हम क्या करते हैं, हम पूरे कंपाउंड में जो जो आपके तत्व हैं, उनके परमाणु हैं, कितने उनके परमाणु हैं, उसके आधार पर पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं और इक्वल मान लेते हैं 0 को। ठीक है, तो आपको पता है Na2O में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो 2 इंटू वाई हमने लिख दिया क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट Na का Y माना है, प्लस 2 इंटू -1, ऑक्सीजन के भी 2 ही एटम हैं और एक का ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, तो 2 इंटू -1
पूरे को हमने इक्वल मान लिया है 0 के। सो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये -2 आपका जब इक्वल के साइन के राइट साइड में शिफ्ट होगा तो -2 + 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड ये 2 आपका इधर जाएगा, आपके लेफ्ट में y के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाने पर डिवीजन में चला जाएगा। तो 2/2 आपका +1 हो जाता है, तो y इज इक्वल टू +1। देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इज +1। ओके, तो ऑक्सीडेशन की स्टेट जो होगी Na की, वो यहाँ पर Na2O2 में +1 होगी। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्लेन वाई सोडियम लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। ठीक है, इसका आंसर आप खुद से नोट लिख करके लाएंगे कि आपका जो पोटेशियम है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्या सोडियम जो है वो लेस रिएक्टिव क्यों है पोटेशियम से। ओके, चलिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ और प्रश्नों के उत्तर जाने जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपका कोई डाउट होगा, कोई मन में प्रश्न होगा तो आप लोग आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।